DPO इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए इक़दामात जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम पंजाब कॉलेज चेन्नोट में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इरफान हैदर, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट, तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चेन्नोट ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। आगाही लेक्चर में तलबा को ओवर स्पीड, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के नुकसानात से आगाही दी। 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग, गैर महफूज लेन बदलने और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी गई। हादसात की रोकथाम के लिए तलबा को रोड सेफ्टी के असूलों से मुतालिक आगाही दी गई। लेक्चर के इख्तिताम पर तलबा में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन से आगाही और उन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी जा रही है। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल दरामद करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इरफान हैदर। शादीपुरा के रिहायशी कारोबारी शख्सियत मियां बाबर मुनीर पर मुसल्लह होकर हमला, ब्लैकमेल न होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। साकिब फहीम वगैरह ने खुद घर जाकर बाल मुंह डाले और थाना बटाला कॉलोनी में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और खुद साख्ता वीडियो बनाकर मीडिया पर चलवा दी। मियां बाबर मुनीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहना था कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और मुझ पर झूठे घटिया इल्जामात लगाए गए। मुझ पर झूठा पर्चा खारिज किया जाए और मुझे मेरी जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इन मुनशियात फरोशो अनासिर से जान छुड़ाई जाए। रहमानिर्रहीम। मैं अपने मीडिया वाले दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे पास तशरीफ़ लाए अपना कीमती टाइम निकाल कर। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ से ना मेरे ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पर ख़बर वायरल हो रही है, तो मैं उसके बारे में आपको असल हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता। कुछ 2-2.5 साल पहले मेरे एक मकान में साकिब फ़हीम ने 2 और लोगों के साथ मिलकर चोरी की और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ थाना बटाला कॉलोनी में। तो वो उसमें से कुछ रकम भी बरामद हो गई। तो उसकी वजह से ये साकिब वगैरह मुझे से रकम का मुतालबा करते थे, ब्लैकमेल करके, डरा धमका करके किसी तरीके से ये इधर से कुछ ना कुछ हमें मिले। तो दरअसल ये ब्लैकमेलर लोग हैं, नशे के आदी हैं और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे किया, फिर चंद दिन पहले भी इन्होंने यही किया कि ये लोग आए इधर, इन्होंने नशा किया हुआ था, सभी नशे की हालत में। साकिब था, इसके भाई थे, कुछ और लोग थे इसके साथ, और इधर से जाकर इन्होंने खुद ही बाल और बुएँ काट ली और ब्लैकमेल की वजह से थाना बटाला कॉलोनी में मुझ पर झूठा और एक बेबुनियाद मुकदमा दर्ज हो गया। दरअसल उस दिन ये खुद ही इधर आए थे, इन्होंने खुद ही आके मुझ पे हमला किया, मुझ पे तशद्दुद किया। और शरीफ और कारोबारी आदमी हूँ, ये मुझे ब्लैकमेल करके आए, रोज़ किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करते रहते हैं और ब्लैकमेल करके मुझसे रकम हथियाना चाहते हैं। ये असल मामला है आपके साथ। मेरी आला पुलिस हकाम से गुजारिश है कि मुझ पर जो झूठा मुकदमा थाना बटाला कॉलोनी में दर्ज हुआ है उसे फौरी तौर पर खारिज किया जाए और मेरी जान को शदीद ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इन गुंडा अनासर से मेरी जान छुड़ाई जाए। ये 2-3 साल से ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। मैं तो एक शरीफ और कारोबारी आदमी। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने जिला के तमाम DSPs और SHOs के हमरा मीटिंग की। इस मौके पर ASP कैंट अलीना और इंस्पेक्टर अयाज समेत तमाम ब्रांच इंचार्ज भी मौजूद थे। हैदराबाद ने तमाम SHOs की इश्तिहारी रूपोश मुल्जिमान के खिलाफ जारी मुहिम के पेश नज़र कारकर्दगी की नज़रसानी की, जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 1 दिसंबर से जारी इश्तिहारी और रूपोश मुल्जिमान के खिलाफ मुहिम में मैं आप तमाम अफसरान की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है, लिहाजा इसमें मजीद बेहतरी लाएं। इस हवाले से आपने हिदायत जारी की कि तमाम DSP साहिबान अपनी सुपरविजन में थाना जात पर तैनात NGOs के साथ मीटिंग करें और उन्हें इश्तिहारी और रूपोश मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल करें और इन्हें मुस्बत नताइज के लिए पाबंद करें ताकि इन तमाम अफसरान की कारकर्दगी भी नुमाया जाहिर हो। आपने मजीद कहा कि IGP सिंध मोहतरम जनाब गुलाम नबी मेमन साहब की जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद को मजीद मौसर बनाएं और गुटखा और मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज कर दें। आखिर में आपने CIA इंचार्ज मुनीर अहमद अब्बास, SHO मार्केट मोहम्मद खान,
SHO हुसैनाबाद ताहिर हुसैन मुगल, SHO खलील अयाज अहमद भिगू और SHO हाली रोड निसार अहमद शाह और उनकी टीम को शाबाश दी, जिनकी काविशों से गुज़िश्ता दिनों बदनाम ज़माना डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल और मुनशियात डीलर्स के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी पेश आई। आपने मजीद उम्मीद जाहिर की कि आप तमाम और दीगर अफसरान आइंदा इससे बढ़कर कारकर्दगी पेश करेंगे और हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे और शहरियों के दिलों में पुलिस के लिए मोहब्बत और एतमाद मजीद बढ़ेगा। थाना भगवानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश और पतंग फरोशी में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 7 किलोग्राम से जायद चर्स, 1200 से जायद पतंगे और मुतअद्दिद डोर की गोटे बरामद हुई। गुजरावाला में मुलजिमान तालीमी इदारों के इर्द गिर्द तलबा व मुनशियात का जहर बेचते। मुनशियात फरोशी और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को जड़ से खत्म करने के लिए माशरे के हर तबके को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। नौजवान नस्ल को मुनशियात और पतंगबाजी जैसे जानलेवा खेल में मुब्तला करने वाले माशरे के दुश्मन हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाए। चंद रोज कबल अलायंस शुगर मिल ओबाड़ो में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती होने वाला 25 साला नौजवान जुनैद मलिक पुरअसरार नमूने शुगर मिल के अंदर कत्ल, जिसकी लाश मिल के केमिकल वाले तालाब से मिली। बुरसा की जानिब से कहा गया कि हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक घोटी ओबाड़ो के लियाकताबाद मोहल्ले के रिहायशी घर के अकेले कफील 25 साला यतीम नौजवान जुनैद मलिक पुरअसरार नमूने शुगर मिल के अंदर कत्ल, जिसकी लाश मिल के केमिकल वाले तालाब से मिली। मकतूल के वुरसा का कहना है कि जुनैद को 15 दिन कबल अलायंस शुगर मिल ओबाड़ो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली और वो बहुत खुश था। सुबह को जाता था, शाम को वापस आ जाता था, लेकिन कल वो वापस नहीं आया। हम मिल गए, उन्हें कहा कि वो घर नहीं आया। मिल वालों ने कहा कि वो यहाँ से चला गया है। हमने मुतअद्दिद बार इसरार किया, अगर चला गया है तो गेट पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हमें दिखाएं। हम बाहर ढूंढे, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना मानी। रात 2 बजे तक हम घर वापस आए तो सुबह अचानक मिल इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि आपके नौजवान की लाश केमिकल वाले तालाब से मिली है, ले जाओ। वहां पर CCTV कैमरे मौजूद है, लेकिन मिल इंतजामिया अपनी हठधर्मी दिखाते हुए कैमरे नहीं दिखा रही। हम आला हुकाम IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी से अपील करते हैं कि हमें शक है कि हमारे नौजवान का कत्ल हुआ है। वाकई की तहकीकात की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी जानिब ओबाड़ो पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। आखिरी इत्तला तक वाकई का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता और पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। मकतूल की मौत पर शहर की हर आंख अशकबार हो गई। जनाजे पर मकतूल की लाश को उसके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मियांवाली के पसमानदा तरीन इलाका कच्चा गुजरात के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। जिला मियांवाली में बुनियादी सहूलतों से आरी पसमानदा तरीन इलाका कच्चा गुजरात के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, देही व शहरी रहन सहन व माहौलियाती तब्दीलियों के बारे तैयार करदा साइंस मॉडल नुमाइश के लिए पेश किए। साइंस मॉडल देखकर तकरीब के मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन आजम काशिफ ने इन्हें खूब सराहा और दाद दी। तकरीब के मेहमान खसूसी ने तालिब इल्मों से बनाए गए इन मॉडल की अहमियत व अफादियत के हवाले से सवालात किए। तलबा की जानिब से इन मॉडल पर मुकम्मल ब्रीफिंग से CEO एजुकेशन आजम काशिफ, डिप्टी DO सेकेंडरी साद रसूल, डिप्टी DO खालिद खान समेत महकमा तालीम मियांवाली के सीनियर अफसरान स्कूल के हेडमास्टर जावेद खान, जुमला स्टाफ और तलबा को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ऐसी नुमाइशी तकारीब से बच्चों की इस्तेदाद को बढ़ाने और तलबा में मौजूदा तरक्याती दौर में चैलेंज से निपटने का शऊर पैदा होता है। इस पसमानदा तरीन इलाके के बच्चे लाहौर की किसी एकेडमी के बच्चों से कम नहीं। CEO एजुकेशन स्कूल के लिए 5 लाख की ग्रांट की मंजूरी और हाई स्कूल को बच्चों की आला तालीम के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील कराने का वादा किया। इंतहाई बैकवर्ड इलाका था, हमारा घर था, ना बिजली थी, ना रोड था, इसी टाइप का स्कूल था। माशाल्लाह ये तो बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। तो वहीं पे हम जो है नीचे बैठ के टाटू में, उस हाई तक भी हम टाट में बैठ के पढ़ते थे। फर्नीचर का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन आज तो इस बच्चों ने, मुझे पता होता कि इतना अच्छा प्रोग्राम है तो मैं जनाब DC साहब को भी ज़रूर दावत देता और वो तशरीफ भी लेके आते। और मुझे अगर मैंने कहा कि ये छोटा मोटा प्रोग्राम होगा,
इन बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया है। और इस स्कूल के लिए मैं 5 लाख का ऐलान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये हम इनको 5 लाख देते हैं और इन बच्चों की भी हौसला अफजाई करनी है और जो भी आपके अखराजात हुए हैं वो भी आपको इंशाल्लाह ताला उससे मीट कर लेना। पाकपतन थाना कबूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी, डकैती, राजनी, नकबजनी समेत 29 संगीन मुकदमात में मुलविस 5 रुकनी बैनुल इजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार। पाकपतन मुलजिमान के कब्जे से 18,55,000 रुपए मालियत की 14 मोटरसाइकिलें और घरेलू सामान बरामद हुआ।